हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या है कि वचन को तोड़-मरोड़ देते हैं शादी तोड़ने के लिए, अपनी दूसरी शादी करने के लिए, कि ऐसे करेंगे तो हम ऐसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं डेली पाप करूँ, अब तो मेरा तलाक हो गया, अब तो मैं डेली पाप करूँगा, गलत नज़र से देखूँगा, तो इससे अच्छा है कि मैं शादी कर लूँ। तो मेरे भाई और बहनों, जब आप डेली पाप करोगे, आप सोचिए जब अपनी तलाक के बाद जब आप दूसरे अपनी पति या पत्नी के साथ हैं, तो आप समझिए कि आप डेली उसके साथ व्यभिचार ऑलरेडी कर रहे हैं, पाप में ही हैं। शादी करने के बाद भी आप पाप में ही रहेंगे। बिना शादी हो सकता है परमेश्वर आपको अब अगर बिना शादी के आप रह रहे हैं दूसरी जो पहले तलाक के बाद, हो सकता है परमेश्वर आपको विज़डम दे, स्ट्रेंथ दे, परमेश्वर दे सकता है। लेकिन शादी कर ली तो फिर तो आपने मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, फिर तो आप डेली व्यभिचार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए ये बोलना कि भाई डेली पाप करने से अच्छा है शादी कर लो, भाई शादी करके तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, दूसरी शादी करके सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि डेली पाप करेंगे अब तो हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा, अभी तो मैं यंग हूँ, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, पूरा मेरा जीवन बचा हुआ है, मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी। ये तो आपको पहले सोचना था। परमेश्वर के वचन को जब कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग सारी बातों को मानते हैं, तो ये आपको हमें पता नहीं है कि हमें अपना घर कैसे चलाना है, हमें तलाक नहीं लेना। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाइए अपने फ़ायदे के लिए। और मैं ऐसी कलीसियाओं को, ऐसी चर्चेस को भी बोलना चाहता हूँ जो दूसरी शादी कराते हैं। ऐसे पास्टर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे मत करिए। आपकी जो कलीसिया है, अगर आपने एक शादी कराई, एक शादी से 5 शादी, 10 शादी, 20 शादी कराते हुए देर नहीं लगेगी। हर एक इंसान की भी आपने अपनी चर्च के अंदर जो तलाकशुदा है, दूसरी शादी कराई, तो दूसरे लोगों के लिए भी आप रास्ते खोल रहे हैं। दूसरा भी आएगा कि भाई चलो पास्टर तो शादी करा देते हैं, चलो हम भी इनसे, मेरी पत्नी या पति से मेरी नहीं बन रही है, तो फिर मैं इससे तलाक लेके दूसरी शादी कर लेता हूँ या दूसरी शादी कर लेती हूँ। आपकी चर्च शादी तलाकशुदा लोगों से भर जाएगी, तलाकशुदा और दूसरी शादियों के लिए। सोचिए परमेश्वर की कलीसिया, होली चर्च में क्या हो रहा है। अगर यही हम लोग करेंगे और यही हम लोग अपनी कलीसिया में, चर्च में करवाएंगे, तो हम में और अविश्वासियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। खुद सोचिए इस बात को। एक शादी से 20 शादी करवाने में टाइम नहीं लगेगा। आप रास्ते खोल देंगे और दूसरे लोगों के लिए, शैतान के लिए, अपनी चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर दूसरी तलाक के बाद दूसरी शादी हो जाती है, लोग आने लग जाएंगे, इजीली लेंगे। आपकी चर्च भर जाएगी तलाकशुदा लोगों से, अगर आपने एक शादी भी कराई। तो मैं बोलना चाहता हूँ कलीसियाओं को, चर्चेस को, परमेश्वर को, उसके वचन को आप जो है सीरियसली लीजिए और समझिए कि तलाक और दूसरी शादी नहीं है। आप चर्च के लोगों को समझाइए, अलग से काउंसलिंग करिए उनकी, बताइए उनको। दूसरी शादी के लिए एनकरेज मत करिए, मत कराइए दूसरी शादी। किसी का तलाक हो गया, उसको रिकंसाइल के लिए एनकरेज करिए, प्रार्थना के लिए एनकरेज करिए। एक की कराएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग। शैतान तो सिंह के समान मुंह फाड़े हुए खड़ा हुआ है कि कब हम गलती करें और वो हमें आके फाड़ खा जाए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, पास्टर्स, लीडर्स, चर्चेस को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को समझिए, अपनी चर्च में दूसरी शादी मत कराइए और ना ही लोगों को एनकरेज करिए दूसरी शादी के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा बहुत पवित्र परमेश्वर, दूसरी शादी की, तलाक की परमिशन नहीं देता। नहीं तो हम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं रहता है। जो शादी करने वाले लोग होते हैं, दूसरी शादी करने वाले लोग होते हैं, वो क्या है कि अपनी मर्जी के लिए ऐसा करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते। नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:1-2 में लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। तो यहाँ नीति वचन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, नीति वचन 18 में लिखा हुआ है 1 और 2 में, जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई परमेश्वर वचन ऐसे बोल रहा है, वो समझेंगे नहीं उस चीज़ को, नहीं समझ आएगा उनको, क्योंकि उनकी इच्छा तो अलग होने की है, उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया। उनको निर्णय पहले ले चुके हैं कि हमें अलग होना है।
तो बुद्धि की बातें, परमेश्वर की बातें उनको समझ नहीं आएंगी। आप उनको हम जितना मर्जी बोलते रहे, जितना मर्जी उनको समझाते रहे, क्योंकि शैतान को उन्होंने अपने जीवन में आने का निमंत्रण दे दिया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों में बताना चाहता हूँ कि जो मूर्ख लोग हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मूर्ख लोग हैं, जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे लोगों से, अपने पति पत्नी से अलग हो जाते हैं, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मन जो है वो समझ की बातों में नहीं लगता, वो केवल अपने मन की बात करना चाहता है। मैं कुछ भी बोलता रहूं, अगर जिसको अलग होना है वो अलग होगा अपने पति और पत्नी से, वो दूसरी शादी करेगा, क्योंकि वो अपने मन की करना चाहता है, परमेश्वर के मन की नहीं करना चाहता, परमेश्वर की बातों को समझना नहीं चाहता। शैतान को मौका दे दिया है उसने। अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें अच्छे विश्वासियों को समझ में आती हैं, जो सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसको मानते हैं। जो अलग होना चाहता है, जो गलत काम करना चाहता है, उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अच्छी बातें, परमेश्वर के वचन जो है क्या है, मोती है। परमेश्वर का वचन मोती है, सोने और हीरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्यू 7:6 में लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। परमेश्वर का वचन अच्छे विश्वासियों के लिए, अच्छे मोती पर अच्छे विश्वासियों के लिए। अगर सूअरों के आगे डालेंगे, सूअरों को इसकी कोई वैल्यू नहीं है। माफ कीजिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सूअरों के आगे अगर कीमती चीज डालेंगे, कीमती चीज क्या है, परमेश्वर का वचन, उससे उनसे बात करेंगे, वो नहीं समझेंगे उनको, उस बात को, क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें तो ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है। तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि तलाक और दूसरी शादी के बारे में मत सोचिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, जिनका हो चुका है रिकंसाइल करिए, दोबारा से मेल मिलाप करिए, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। कोशिश करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो मुझे लगता है कि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो ज़रूरी बातें थी अपनी सीरीज़ में, जो कि जिसका नाम तलाक और शादी है, पूरी कर दिया है। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको कोई नहीं समझा सकता। मुझे नहीं लगता कि जिसने डिसाइड कर लिया है, इन बातों के बाद भी अगर वो अलग होना चाहता है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन नहीं समझेगा। क्योंकि अच्छे मोती, ये परमेश्वर का वचन है, ये मोती है। अगर इन वचनों को अच्छे लोग ही समझ पाएंगे, गलत इंसान के आगे, सूअरों के आगे मोती डालेंगे तो वो नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों की उपमा, बातें, उनका कंपेयर सूअरों के समान किया गया, क्योंकि ऐसे लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होते हैं। अच्छे मोती, सोने चांदी, अच्छी बातें, ये लोग नहीं समझेंगे। तो अच्छे मोती सूअरों के लिए नहीं है, अच्छे विश्वासियों के लिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितने लोग मसीह यीशु में, तलाक और दूसरी शादी के बारे में मत सोचिए। जो रिश्ता आपने को निभाया है, परमेश्वर ने दिया है, आपने जो वॉवस किए हैं उसमें बंधे रहिए। प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रार्थना करिए, एक दूसरे को वचन के द्वारा समझाइए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सारी बातों के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा, और अगर परमेश्वर बात करेगा, हम किसी और टॉपिक के ऊपर आगे की सीरीज बनाएंगे। तब तक आप प्रार्थना में बने रहिए, वचन में बने रहिए, और वो आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन।